अब गाइस हम देखने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। अभी हमने आर्टेरियल सप्लाई देखा, वीनस ड्रेनेज देखा, अब हमें देखना है लिम्फेटिक ड्रेनेज। स्टमक से भी बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स अराइज होती है। जैसे कि आर्टरी होती थी, जैसे वेन होती थी, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी अराइज होगी। बट अब यहाँ पे हम लिम्फेटिक वेसल्स ड्रॉ नहीं करेंगे गाइस, वो बहुत टाइम वेस्टिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि वो हमें जैसे कि देखो जिस तरीके से आर्टरी सप्लाई कर रही है, वेन सप्लाई कर रही है, उसी तरीके से इमेजिन करो वेसल्स भी कर रही है। बट हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें नोड्स बनाना है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से लिम्फ कैरी करके नोड्स में ड्रेन करती है। या मैंने एक नोड बनाया है, बट हमें यहाँ बहुत सारे बनाने नोड। क्यों? क्योंकि देखो स्टमक इतना बड़ा ऑर्गन है, तो एक नोड में तो ये लिम्फेटिक पूरा इतना लिम्फेटिक ड्रेन नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से अराइज हो रही है और इनमें ड्रेन होती है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कौन कौन से लिम्फेटिक नोड्स यहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले बताइए इस नोड का नाम हम क्या दें? यहाँ पे आपने कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन देखी थी? जी हाँ, लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो इस नोड को हम क्या नाम दें? लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ वेसल्स अराइज होगी, जो कि इस नोड में आके यहाँ से पूरा लिम्फेटिक को ड्रेन करेगी। चलो इसको फिर क्या नाम दूँ मैं? इसको नाम दे देता हूँ लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। इस तरीके से नेमिंग क्यों दे रहा हूँ मैं? सिर्फ आप ही के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रटना ना पड़े, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है सर, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड नाम दे दिया। हमने बहुत मोटी सी क्या देखा था? सीलियक ट्रंक देखा था, बहुत मोटी सी आर्टरीज, और जो कि बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस देती थी। देखो हमने जब ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक देखा था, सीलियक ट्रंक देखा था। एक ये याद रखना, क्या लिखा मैंने? ये लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स फॉलो वेन्स और वेन्स फॉलो आर्टरीज। एक कोई सा एरिया होगा, वहाँ पे कोई आर्टरी आके उसको सप्लाई कर रही होगी। इस आर्टरी का नाम एक्स है, तो लगभग यहाँ पे कोई वेन भी आएगी ना। देखो आर्टरी क्या करी, ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आई है, तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले आने के लिए भी कोई वेन होना चाहिए ना, तो उसी के करस्पॉन्डिंग कोई वेन भी आएगी ना, तो उसको हम भी नाम लगभग एक्स के सिमिलर ही देंगे। अगर ये एक्स आर्टरी है तो हम इसको नाम क्या देंगे? एक्स वेन। और यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके करस्पॉन्डिंग होगी, ताकि यहाँ से लिम्फ लेके जा सके। तो लगभग उस एरिया पे हमें सिमिलर आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलती है करस्पॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पे लिम्फेटिक आर्टरी थी तो यहाँ पे वेन भी है, और लिम्फेटिक लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ पे आर्टरी थी, वेन भी है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ पे नोड्स भी है। सीलियक ट्रंक यहाँ था, तो यहाँ पे हम सीलियक नोड्स भी देखेंगे। क्या नाम लिखूँ मैं इसको? सीलियक नोड्स। सर एनाटॉमी सही में बहुत ईजी है, बस कुछ लोगों ने हवा फैला दी कि एनाटॉमी टफ है। देखो कितना इजीली मैं समझा पा रहा हूँ, याद भी करवा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। यहाँ से फिर हम कहाँ आते थे? ग्रेटर कर्वेचर पे। ग्रेटर कर्वेचर पे यहाँ पे क्या नोड्स, क्या नाम दूँ मैं? क्या नाम दूँ? स्प्लेनिक नोड। पर वेट, स्प्लेनिक नोड कंफर्म नहीं, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड। सर ऐसा नाम क्यों लिखा? याद है स्टमक बेड पढ़ा है, उसमें ये स्ट्रक्चर देखा था, ये पैंक्रियाज है, ये स्प्लीन है। स्प्लीन और पैंक्रियाज के जो एरिया होगा स्टमक के यहाँ पर, तो यहाँ पर नोड होंगे पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड, जो कि स्प्लीन और पैंक्रियाज को ड्रेन कर रहे होंगे यहाँ पर। वही मैंने यहाँ ड्रॉ करा है। सर अब अच्छे से इमेजिन हो गया, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या, इस नोड का नाम क्या दूं मैं? क्या देखा था यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर? राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक वेन। तो यहाँ पर नाम दूंगा मैं इसका राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक नोड्स। डन। यहाँ भी मेरे को एक नोड्स बनाना है। पाइलोरिक रीजन है ये, पाइलोरिक रीजन के यहाँ नोड्स प्रेजेंट है, तो इनको नाम क्या दूंगा? पाइलोरिक नोड। पाइलोरस के नीचे प्रेजेंट है, तो क्या नाम दूंगा? सब पाइलोरिक नोड्स। यहाँ हमने नोड्स फॉर्म कर दिए। बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स अराइज होती है स्टमक से और इन्हीं नोड्स में ड्रेन करेंगे। अभी हम पूरा ड्रेनेज समझेंगे।
फाइनली एक और मुझे नोड बनाने हैं यहाँ पर। स्टमक से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता था? लीवर में जाता था कि नहीं जाता था? हमने पूरा पोर्टल वेन सब देखा। यहाँ लीवर को इमेजिन कर पा रहे हो अभी इसके स्टमक के साइड में यहाँ पे? तो इस नोड्स को हिपैटिक नोड इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे। डन, हिपैटिक नोड्स बना दी जो कि लीवर में, लीवर का लिम्फेटिक को ड्रेन करते हैं। लीवर से जो भी लिम्फेटिक होता है वो हिपैटिक नोड में ड्रेन होता है। ठीक है, चलिए सर, ये नोड्स हमने पूरे बना लिए हैं। अब इन नोड में हमें यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेन करना है। तो अब हमें यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे मैं एरोज बना दूंगा कहीं से भी तो बहुत घीचड़ पीछड़ खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कि कितना एरिया इस नोड में ड्रेन हो रहा है, कितना एरिया इस नोड में ड्रेन हो रहा है और कितना ये। तो हमें यहाँ पे कुछ एरिया का डिवीज़न करना होगा। चलिए कर लेते हैं। देखो, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि यहाँ तक आएगी, पाइलोरिक रीजन तक। ठीक है, यहाँ पर भी इस एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दो पार्ट में मैंने लगभग इन एरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो इस एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, ए रीजन। इसे हम अल्फाबेटिकली इसको ऑर्डर कर रहे हैं, नंबर नाम दे रहे, ए बी रीजन। इसको मैं सी रीजन बोल देता हूँ, इसको डी रीजन। इजी गोइंग रहेगा समझाने में मुझे। देखो, ए रीजन है अपर लेफ्ट 1/3, ये लेफ्ट पार्ट था ना, तो लेफ्ट 1/3, अपर लेफ्ट 1/3 से जो भी लिम्फ ड्रेन होगा वो यहाँ ड्रेन होगा, पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड। ग्रेटर कर्वेचर का अपर लेफ्ट 1/3 एरिया पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड में ड्रेन करेगा। पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड से लिम्फेटिक वेसल्स अराइज होते हुए यहाँ सीलियर नोड्स तक आती है। कैसे आती है? जैसे कि स्प्लिनिक वेन यहाँ से टॉर्टस कोर्स करते हुए आती थी, जैसे कि स्प्लिनिक आर्टरी यहाँ से टॉर्टस कोर्स के थ्रू सीलियक नोड्स तक आती थी। उसी तरीके से यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स बैक साइड ऑफ द स्टमक से यहाँ सीलियक नोड्स तक आएगी। तो यहाँ से पूरा लिम्फ इसमें ड्रेन हुआ और यहाँ से लिम्फ सीलियक नोड्स में ड्रेन हो जाएगा। डन, इतना हमने समझ लिया कि इस एरिया से कहाँ ड्रेन हो रहा है। चलिए बी रीजन देखते हैं। बी रीजन है राइट अपर 2/3 रीजन। ये जितना भी राइट साइड का अपर 2/3 रीजन है ये लिम्फेटिक को लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में ड्रेन करता है। यहाँ से पूरा लिम्फ लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में आएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड से फाइनली लिम्फेटिक सीलियक नोड्स में आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ से पूरा लिम्फ लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में ड्रेन होगा क्योंकि लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड इससे नियर बाय, और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से फाइनली सीलियक नोड में एंटर हो जाएगा लिम्फ। ठीक है, अब हम सी रीजन देखते हैं। सी रीजन क्या है? लोअर 2/3 या कह सकते 1/3 रीजन। तो ये भी ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग है। यहाँ से लिम्फेटिक राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक नोड्स में एंटर हो रहा है और यहाँ से फर्दर लिम्फेटिक सब पाइलोरिक नोड्स तक ट्रेवल कर रहा है। अब सब पाइलोरिक रीजन में आने के बाद लिम्फ जो है अपवर्ड मूव करेगा। कहाँ पर? देखो, यहाँ से जो लिम्फ है वो हिपैटिक नोड्स में भी जा सकता है, डायरेक्टली सीलियक नोड्स में भी जा सकता है, और अगर हिपैटिक नोड में एंटर हो गया यहाँ से लिम्फ तो वो हिपैटिक नोड से भी फाइनली सीलियक नोड्स में आ जाएगा। क्या कहा मैंने? इस रीजन से राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक नोड्स में लिम्फ आएगा, यहाँ से लिम्फ सब पाइलोरिक नोड्स में ट्रांसफर होगा, यहाँ से लिम्फ जो है सीलियक नोड्स में ड्रेन हो जाएगा या थ्रू द हिपैटिक नोड सीलियक नोड में ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी तक ये फाइनली समझ में आ रहा होगा कि जितना भी लिम्फ है वो फाइनली सीलियक नोड में ड्रेन हो रहा है। ठीक है, लिम्फ स्टमक से नियर बाय नोड्स में ड्रेन हो रहा है और फाइनली सीलियक नोड में आ रहा है। ठीक है, अभी जो डी एरिया ये बच गया हमारा पाइलोरिक वाला पार्ट। इस पार्ट से जो लिम्फ है सिंपली सब पाइलोरिक नोड्स में भी इंटर हो सकता है या डायरेक्टली सीलियक नोड्स में भी इंटर हो सकता है। तो फाइनली पूरा लिम्फ जो है स्टमक का सीलियक नोड्स में आके ड्रेन होता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे